हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो आर्ट एंड कल्चर के तहत दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ जो हमारे प्रदेश के प्रयागराज जिले में, और उसके लिए तो एक अलग से जिला ही यूपी का 76वां जिला बना है, महाकुंभ मेला। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अखाड़े जो इस महाकुंभ मेला की शान होते हैं, क्या होते हैं अखाड़े और क्यों बने हैं अखाड़े, किसने बनाया है इनको और कितने हैं अखाड़े। तो अखाड़ा तो आप लोग जानते हैं। वैसे तो अखाड़ा आप लोग देखे होंगे कि जहां पहलवान लड़ते हैं वहां अखाड़ा है, लेकिन ये अखाड़ा, कुंभ का अखाड़ा पहलवानों का नहीं है, ये साधु और संतों का अखाड़ा है। ये वो साधु और संत हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। तो साधु और संतों का वह समूह जो इस महाकुंभ में सनातन धर्म की युगों से रक्षा कर रहा है, उनको हम अखाड़ा कहते हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो आप ऐसे कहते हैं, कुंभ मेले में अखाड़ों का संबंध साधु संतों से होता है। साधु संतों के समूहों को अखाड़ा कहते हैं और कुंभ मेले में बहुत ही संख्या में साधु संत आते हैं जो अलग अलग अखाड़ों से संबंध रखते हैं। और अखाड़ों को बनाया किसने, क्या है अखाड़े, ये तो बता दिया। कैसे और क्यों बने? तो कैसे बने और क्यों बने, किसने बनाया, सारे प्रश्न के उत्तर आपको दे रहा हूं। देखो, बताया जाता है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कि आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने महाकुंभ की शुरुआत मानी जाती है उन्हीं के द्वारा, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में पारंगत साधु संतों को एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो रक्षा कर सके इनकी, और उन्होंने इनको अखाड़ों का नाम दिया। जैसे कुछ साधु संत जो लड़ने में बहुत तेज थे, वो नागाज और नागा साधु जो कपड़ा उतार करके लड़ते हैं ताकि कपड़ा भी उनके अंदर विघ्न न डाल सके, जो वे अपने धर्म और शास्त्र की रक्षा के लिए लड़े। और बाकी लोगों ने हिंदू धर्म के या सनातन धर्म की जो बातें हैं लिपिबद्ध किए, धार्मिक शास्त्रों की उन्होंने रक्षा किया, उसको लिपिबद्ध करके, लिख करके। तो अखाड़े जो होते हैं वे सनातन धर्म की रक्षा हेतु आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए और उन्हीं के द्वारा इनको नाम दिया गया। ठीक है। शंकराचार्य ने 8वीं सदी में शस्त्र और शास्त्र से युक्त साधु संतों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जो हिंदू धर्म की रक्षा बाहरी आक्रमण से कर सके, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके। और सबसे, अब कहते हैं कि अखाड़े वास्तव में हैं कितने? तो अखाड़े, कहते अखाड़ों की संख्या जो है वो 13 है। कितने हैं? 13। कौन कौन से हैं 13 अखाड़े? तो इसमें 7 शैव संप्रदाय से हैं और 3 वैरागी वैष्णव संप्रदाय से हैं और 3 जो हैं वे उदासीन संप्रदाय से हैं। उनके नाम मैं बता दे रहा हूं, नाम भी जान लीजिए। जो शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं 7, उनके नाम है महानिर्वाण, अटल, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। ये 7 हो गए। और 3 वैष्णव संप्रदाय से जो हैं उनमें निर्वाणी अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है और निर्मोही अखाड़ा है। और 3 जो उदासीन संप्रदाय से हैं वह है बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा, छोटा पंचायती उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। ये 13 अखाड़े हैं। आप जानते हैं कि ये अखाड़े जो शुरू में, इनका अगर इतिहास बताएं तो जो शुरू में इनको मिला है, क्योंकि इस कुंभ मेले का रिकॉर्ड तो बहुत दिन से है और इसको दस्तावेज माने लिखने का काम जो किया वो अंग्रेजों ने ही किया था। क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर तो बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है, इतनी बड़ी भारी संख्या में इतने सारे लोग आते हैं बिना आमंत्रण और निमंत्रण के, तो विश्व की अद्भुत घटना है, महा अद्भुत घटना है। अद्भुत घटनाओं में से विश्व की एक महान अद्भुत घटनाओं में से एक है कुंभ
मेला, महाकुंभ। तो उन्होंने जब इसको डॉक्यूमेंट किया तो उसके जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन मेलों का आयोजन करना नहीं शुरू किया, उसके पहले ये अखाड़े ही आपस में आयोजन करते थे, ये अखाड़े ही महाकुंभ का आयोजन करते थे। और कभी कभार इनमें खूनी संघर्ष भी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। किस बात को लेकर के? जैसे शुभ मुहूर्त में, कि सबसे शुभ मुहूर्त में सबसे पहले गंगा जी में स्नान कौन करेगा संगम में, इस बात को लेकर के इनमें युद्ध हो जाते थे। बहुत बार हुए हैं। जैसे बताते हैं कि नासिक 1690 में नासिक कुंभ मेले में शैव व वैष्णव संप्रदायों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 60,000 लोग मर गए। ठीक है। हर 1760 में, वो तो 1690 में था, नासिक कुंभ मेले में, जिसमें 60,000 वैष्णव और शैव में संघर्ष हुआ। 1760 में हरिद्वार मेले में शैव व वैष्णव के बीच हुई खूनी संघर्ष में 16,000 लोग मरे। इसके अलावा भी कभी कभार इनमें थोड़ा सा भगदड़, कभी तो भगदड़ भी रहा है, कभी कभार उसमें भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मगर इस बार का कुंभ एकदम सुरक्षित है, 100%। इन सारी चीजों से, भगदड़ से फ्री है, और संघर्ष होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इस महाकुंभ में तो हाँ, मेरी बात थी कि जब ये आपस में लड़ जाते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस यहां पर देखा। इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने इसको आयोजन अपने हाथों में ले लिया, और इस संघर्ष के रोकने के लिए सबके एक निश्चित स्थान और निश्चित मार्ग तय कर दिए गए, जिससे संघर्ष होना कम हो गया। और जितने वो आयोजन करते थे अंग्रेज, उससे ज्यादा पैसा कमाते थे। धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद ये जिस राज्य में ये कुंभ लगते थे, वहां की राज्य सरकारों को इसको दे दिया गया। तो ये था। अब ये लड़ाई और झगड़ा जो होता था कुंभों में, 3 बात को ही लेकर, एक तो सबसे शुभ मुहूर्त में सबसे पहले और सबसे अच्छे समय पर कौन स्नान करेगा, इसको लेकर के। कभी कभार कैंपिंग जो अपना स्थान लगाते थे और लॉजिस्टिक्स अपना रखने के लिए, इन सब को लेकर के भी संघर्ष हो जाता था। ठीक है। तो ये तो इनका रहा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये अखाड़े जो है ना, ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं, और हर अखाड़े के अपने नियम कानून हैं, बहुत अच्छी तरह से हैं। आप ऐसे मत समझ लीजिए कि बस वैसे ही है, नहीं, इनके सबके बड़े अपने अपने नियम हैं, अपने अपने कानून हैं, इनके अपने सबके कार्यकर्ता हैं, उसमें भी सब सोपान क्रम में इनके अधिकारी होते हैं, सब उसमें पाए जाते हैं। वो सब उनके दूसरी शब्दावलियां उनके सबकी होती हैं। ठीक है। अब उसके बाद है कि किसने बनाया, कितने हैं, कुल मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें बताते हैं कि जो सबसे पहला अखाड़ा था, वो बताते हैं कि पहला अखाड़ा था श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। इसे पहला अखाड़ा कहते हैं। और बताते हैं कि इसी के बाद से, क्योंकि आवाहन किया जाता था धर्म और संस्कृति और सनातन की रक्षा के लिए, ये सबसे पहला अखाड़ा था, जिसका हेडक्वार्टर कहते हैं कि वाराणसी में है। और ये आप जानते रहिएगा। तो अखाड़ों का मैंने पूरा इतिहास आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरह से अखाड़े बने, क्यों बने, और किस तरह से ये अखाड़े आज भी जब ये नहाने जाते हैं अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सोने चांदी हाथी घोड़े से वो जब सवारियां निकलती हैं अखाड़े की ना, तो उस दृश्य को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए महाकुंभ में उस भव्य और दिव्य दृश्य नजारे को देखने के लिए पधारिए। महाकुंभ 2025, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, यही इसका एड्रेस है। आप सिर्फ महाकुंभ बोल दीजिए, सब जान जाएंगे पूरी दुनिया में कि महाकुंभ कहाँ लगा हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित महाकुंभ मेला पुराणों से उत्पन्न हुआ है, जिसमें देव दानों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध हुआ, और जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को राक्षसों से बचाते हैं, देवताओं को अमृत, दानवों को मदिरा देते हैं। मौर्य और गुप्त काल में
के दौरान कुंभ मेला भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थ यात्रियों की छोटी सभाओं के रूप में शुरू हुआ। हिंदू धर्म के उदय के साथ इसका महत्व बढ़ गया, खासकर गुप्त जैसे शासकों के अधीन, जिन्होंने इसकी स्थिति को ऊंचा किया। अब पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत किया था। और मध्यकालीन संरक्षण में चोल, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसको समर्थन प्राप्त हुआ। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और नागा साधुओं को 1565 में मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। औपनिवेशिक काल में कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से मोहित होकर ब्रिटिशों ने उत्सव का अवलोकन किया और दस्तावेजीकरण किया। 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने इसके अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। कुंभ मेला आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो ग्रहों और तारों के दुर्लभ संरेखण के कारण 144 वर्षों बाद यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो ही रहा है। और बता दें, अभी हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभवाणी यानी एक स्पेशल रेडियो चैनल बाय आकाशवाणी डेडिकेटेड टू द ग्रैंडेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग महाकुंभ 2025 माने 2025 महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी के द्वारा एक पूरा रेडियो चैनल चलाया गया, उसका उद्घाटन किया प्रयागराज में, और जिसका नाम है कुंभ वाणी। और ये 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आपको मिलेगा। आकाश या प्रसार भारती के ओटीटी वेब्स प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने कुंभ मंगल धुन का भी उद्घाटन किया और माँ की रसोई का उद्घाटन किया, जो 9 रुपए में भरपेट भोजन कराएगा किसी भी व्यक्ति को। माँ की रसोई, उत्तर प्रदेश पवेलियन कला व कुंभ का शुभारंभ किया और आशा की जाती है कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी। 2 लाख करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था में आने का उम्मीद यहाँ जताई गई है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया गया है। और 2 गीत भी समर्पित किए गए हैं, एक दूरदर्शन की तरफ से और एक किया गया है आकाशवाणी की तरफ से। दूरदर्शन की तरफ से जो गीत तैयार किया गया उसका है बोल है महाकुंभ है, महाकुंभ है, और जय महाकुंभ ये आकाशवाणी द्वारा तैयार किया गया कंपोजिशन है, जिसका मैंने लॉन्च या उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको बताते हैं कि बड़े बड़े जो हैं, संस्कृत में इसमें है कि यत्र देवे सकृधेन्ते यत्र सर्पिणो व्रजन्ति चा या यत्र ब्रह्मा स्वयं याति प्रयागस्तु सा वै स्मृतः। यानी जहाँ स्वयं ब्रह्मा आते हैं, जहाँ देवगण और ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं, वह स्थान प्रयाग है जो सभी तीर्थों में सबसे पवित्र माना गया है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आइए आज को बताते प्रयागवाल है पहचान। प्रयागवाल क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रयाग स्नानम सर्वम पुण्य मापनोति भक्तिमान। प्रयाग में स्नान मात्र से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। और कहा गया है त्रिवेणी संग में पुण्य स्वर्ग मोक्षैक साधने स्नात्वा मुच्येत सर्वैः पातकैः महातपः। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। प्रयागवाल कौन है? देखिए, तीर्थराज प्रयाग की शान प्रयागवाल होते हैं। संगम तीरे समस्त अनुष्ठान प्रयागवाल कराते हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपने प्रयागवालों की जानकारी जरूरी होती है। प्रयागवालों की पहचान चिन्ह उन साथ ही उनके बसने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की जा रही है। 1500 से अधिक प्रयागवाल संगम क्षेत्र में किसी परिवार के पूर्वजों के नाम, गांव या फिर वंशावली के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। हर प्रयागवाल के पास अपने अपने जिले रहेंगे। किसी के पास 5 तो किसी के पास 7 जिले से आने वाले लोगों की वंशावली का संपूर्ण डेटा रहेगा। प्रयागराज के प्रयागवाल संगम स्नान करने आने वाले
यजमानों की पूरी सुविधा देंगे, अपने यजमानों के रहने भोजन की व्यवस्था की देखरेख करते हैं। कल्पवास करने वालों के लिए अधिकांश प्रयागवास शिविरों की व्यवस्था करेंगे, कल्पवासियों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखेंगे। समस्त प्रयाग वालों के अलग अलग पहचान चिन्ह रहेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार के सहयोग से गूगल पर सभी के चिन्ह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रयाग वालों द्वारा अपने यजमानों के लिए रेलवे स्टेशन पर टीम लगाई जाएगी ताकि बाहर से आने वाले लोगों को शिविरों तक पहुंचने में परेशानी ना हो। प्रयागराज के प्रयाग वालों के यजमान भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि विदेशों में बड़ी संख्या में हैं। दुनिया भर में भारतीयों की संख्या बहुतायत में है। आमतौर पर काम की व्यस्तता के चलते लोग अपने प्रयाग वालों से संपर्क नहीं रख पाते हैं। और फिर है कुंभे स्नात्वा नरः पुण्यम प्रयागे च विशेषता मुक्ति प्राप्नोति सा निश्चितम नरकादि योनि जाति चा। कुंभ में प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। समर रही है कुंभ नगरी। ये 11 कॉरिडोर वाला देश का ये पहला नगर होगा, ये भी आप याद रखिएगा। कुंभ को, महाकुंभ को लेकर प्रयागराज सजाया संवारा गया है। आस्था अपने चरम पर है। गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल, पावन संगम पर जहां लाखों लोग स्नान करने आएंगे, वहीं प्रयागराज के पौराणिक मंदिरों में शीश नवाकर अपनी यात्रा को सुखमय और संपूर्ण बनाएंगे। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। महाकुंभ 2025 में, ठीक है। प्रयागराज के छत्र कहे जाने वाले अक्षय वट के भव्य कॉरिडोर का निर्माण, भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, प्रभु श्री राम और उनके सखा निषाद राज की मिलन स्थली श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर जैसी आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व की परियोजनाओं को विगत दिनों प्रधानमंत्री जी ने लोक आस्था से जुड़ी इन परियोजनाओं को लोकार्पित किया है। ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल दशाश्वमेध घाट व मंदिर, नाग वासुकी मंदिर हो या का निर्माण हो या प्रयाग की रक्षा करने वाला दशाश्व माधव के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, इनका दर्शन महाकुंभ प्रयाग की महत्ता यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को अविस्मरणीय बना देगा। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और 13 अखाड़े, अभी आज अखाड़ों के बारे में मैंने बताया, इनका वैभव बढ़ाएंगे। इन अखाड़ों के 15 लाख से अधिक संत मेला क्षेत्र में प्रवास कर जप तप में लीन रहेंगे। नागा सन्यासियों का जप तप आकर्षण का केंद्र रहेगा। स्नानं त्रिवेण्यासन प्रातम सा करोति नराधिप समुच्यते सुकृत घोरात प्रयागे अस्मिन् नराधिप। जो त्रिवेणी संगम में स्नान करता वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, पुण्य का भागी बनता है। तो प्रयागराज आप वायु मार्ग, बस रूट, ट्रेन रूट से आप प्रयागराज में पहुंच सकते हैं, इसको भी जानते रहिएगा। और मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। महाकुंभ में रुकने के सारे अच्छे एक से एक किया गया व्यवस्था। गंगा यमुनायो वीर संगमम लोकमि विश्रुतम यत्रा यजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामह प्रयागमिति विख्यातम। अर्थात वीरवर गंगा यमुना का संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है। जहां ब्रह्मा द्वारा यज्ञ किया गया था तब से उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। जब से ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया प्रयाग हो गया। तो यहाँ पर रुकने के भव्य और दिव्य स्थान बनाए गए हैं। और सीते संगमे थे मनसा स्नान में सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति ब्रह्मा सनातनम। गंगा यमुना के संगम में मानसिक स्नान करने से मनुष्य सब तरह के पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और आपको यहाँ पर तमाम अत्याधुनिक साधनों से पहुंचने की संपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर है ग्रहाणाम च यथो सूर्य नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयाग मख्यमुनुत्तमम। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य व नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्व तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम है। सुरक्षित महाकुंभ है। 37,000 पुलिसकर्मी, कई माने एनएसजी कमांडो, महिला एनएसजी कमांडो,
चाक चौबंद व्यवस्था है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसा दिव्य भव्य तैयारी की गई है। और उसके बाद सहस्त्रम कार्ति स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। कार्तिक माह में 1000 बार, माघ में 100 बार गंगा में, और वैशाख में करोड़ बार नर्मदा में स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक माह में 1000 बार, माघ में 100 बार गंगा में, और वैशाख में करोड़ बार नर्मदा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता, वह प्रयाग कुंभ में 1 बार स्नान करने से प्राप्त होता है। तो अभेद्य सुरक्षा चक्र है भाई, यहाँ पर जानते रहिए, बहुत दिव्य और भव्य है हमारा कुंभाघोरते अश्मिन सूर्ध्वा विनिस्मृतम। इसका हिंदी में पढ़ दे रहे हैं क्योंकि साफ नहीं है बहुत भाई ये। तो अमृत कुंभ के लुढ़कने से कुंभ की नासिका घोड़ अमृत की धारा बह निकली, इसलिए इस स्थान को कुंभकोश, कुंभकोण या कुंभकोण कहा जाता है, जो अमृत की बूंदें गिरी थी। शक्ष महाकुंभ है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनाश्येत, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम कुंभदोणे विनश्यति। दूसरे स्थान पर किया गया पाप पुण्य स्थानों पर नष्ट हो जाता है। दूसरे स्थान पर किया गया पाप पुण्य स्थानों पर नष्ट हो जाता है। पुण्य स्थानों पर किया गया पाप कुंभकोण यानी में नष्ट हो जाता है, प्रयाग में नष्ट हो जाता है। स्वस्थ है, स्वच्छ है और दिव्य है, भव्य है। प्रयागे विश्व मास मात्रम तु स्नाना विनेत्रेन्द्रिया मुच्यते सर्व पापेभ्यो यतः दृष्टा स्वयं भुवा। जो मनुष्य प्रयाग में मास पर्यंत समस्त इंद्रियों को संयमित कर स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और तरह तरह की गाइडलाइंस आपको वहाँ पर गाइड करेंगे, वैसे भी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। माघे मेष गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर है अमृष्या तथा योगा कुंभाख्यस्त तीर्थ नायके। माघ में मेष राशि में गुरु हो तथा मकर राशि पर सूर्य और चंद्रमा हो, साथ ही अमावस्या का योग हो, तो प्रयाग का कुंभ होता है। ये भी बताया गया है। ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था है, वाहन पार्किंग के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यथा सर्वेश तीर्थेषु तीर्थराजा प्रयाग प्रशस्ते प्रशस्यते यथा सर्वेश देवेषु भगवत यज्ञ पुरुष। सभी तीर्थों में प्रयागराज वैसे ही प्रशस्त्य हैं जैसे सभी देवताओं भगवान यज्ञ पुरुष। ठीक है। और उसके बाद है भाई पृथिव्या कुंभ योगश्च चतुर्था मैदे उच्यते चतुस्थले निपत नाथ शुभ्र कुंभ रूपे भूतले। जो मनुष्य प्रयाग में मास पर्यंत समस्त इंद्रियों को संयमित कर स्नान करता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर घाटों की भरमार है, बहुत सारे घाट बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख घाटों के नाम मैं बता दे रहा हूँ। दशाश्वमेध घाट, यह घाट दारागंज मोहल्ले के सामने गंगा तट पर है, दशाश्वमेध घाट। और चंद्रशेखर आजाद घाट, यह घाट शहर के रसूलाबाद मोहल्ले में गंगा तीर है, गंगा के किनारे है। सरस्वती घाट अकबर के किले के करीब यमुना नदी के तट पर यह घाट है। गऊ घाट दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बने रेल पुल के करीब यमुना तट पर यह स्थित घाट है। यहाँ वर्ष भर स्थानीय लोग स्नान करते हैं गऊ घाट में। बलुआ घाट पुराने शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित यह घाट है। शिवकोटि घाट तेलियरगंज के समीप शिवकुटी मोहल्ले में गंगा तट पर है। द्रौपदी घाट, यह घाट तथा द्वादश माधवों में बिंदु माधव के पास स्थित है। राम घाट, यह संगम क्षेत्र में गंगा तीरे है। त्रिवेणी क्षेत्र स्थित काली सड़क से यह सीधे पहुंचा जा सकता है। पवित्र स्नान, अब देखिए जो हमारे यहाँ शाही स्नान था उसका नाम बदल करके अमृत स्नान कर दिया गया है। तो 6 तिथियां कब हैं जब महाकुंभ की अमृत स्नान की 6 महत्वपूर्ण तिथियां जिनमें अपार भीड़ आएगी। चंद्रप्रस्त्र वगात रक्षाम सूर्यो विस्फोट नाथ दयो दैत्योभ्यश्च गुरु रक्षाम शौर्य देवेंद्र जात भयात। जो मनुष्य प्रयाग में मास पर्यंत समस्त इंद्रियों को संयमित कर स्नान करता हुआ समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्र स्थान व अनुष्ठान, तो पहला है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान प्रारंभ होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को माघ शिवरात्रि के साथ, महाशिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का मेला समाप्त हो जाता है।
और अश्वमेधे सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ व 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल प्रयाग के कुंभ में स्नान से प्राप्त होता है। ठीक है, और तरह तरह से सजाया गया है। और वेदों पुराणों की गाथा बताएंगे चौराहे। देवानाम द्वादशो अभिवृत्यो द्वादश वत्सरे जयंते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्या। सूर्य चंद्र बृहस्पति देवासुर संग्राम के समय अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। सूर्य चंद्र बृहस्पति देवासुर संग्राम के समय इन तीनों का संयोग जब विशिष्ट राशि पर होता है तब कुंभ होता है। सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति जो उसकी रक्षा कर रहे थे कुंभ की, जब लड़ाई चली थी देवों और दानों में 12 दिन तक। ठीक है, वेदों पुराणों की गाथा बताएंगे चौराहे। तमाम चौराहे सजाए गए हैं जो एक से एक आपको कथा बताते रहेंगे। और बर्ड साउंड थेरेपी से मिलेगी मानसिक शांति। और संगम में बोट राइड भी आपको मिलने दिखेगी। यथा सर्वेश मंत्रेषु गायत्री चो उत्तमा तथा यथा च सर्वे यज्ञेषु जप यज्ञ परा स्मृता। जैसे कि गायत्री सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी यज्ञों की भांति जप यज्ञ भी सर्वोच्च माना गया है। पद्मनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद योगो कुंभ वामा तदोत्तमा। जब सूर्य मेष राशि पर तथा बृहस्पति कुंभ राशि पर हो तो गंगा द्वार हरिद्वार में कुंभ का नाम का उत्तम योग होता है। इस तरह से आपने देख लिया है भाई कि देश भर के शीर्ष हस्तशिल्पियों का संगम होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे घटे सूर्य शशि सूर्य कुहम दमोदरे यदा धारायाम च भवेत कुंभो जायेत खलु मुक्तिदा। जब बृहस्पति चंद्रमा और सूर्य कार्तिक मास के अमावस्या के तुला राशि में स्थित हो तब उज्जैन में कुंभ होता है जो मुक्तिदायक है। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 तोड़ेगा सभी रिकॉर्ड। बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था की गई है। जन्म जन्म के पुण्य फलें, जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ हम महाकुंभ चलें, जन्म जन्म के पुण्य खिलें। अरे जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ हम महाकुंभ चलें। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। त्रिवेणी संगम, वेणी माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकीनाग, अक्षयवाट, शेष, बलदेव एवं तीर्थराज प्रयाग का मैं वंदन करता हूँ। त्रिवेणी माधव सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यानी त्रिवेणी संगम, वेणी माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकीनाग, अक्षयवट, शेष, बलदेव एवं तीर्थराज प्रयाग का मैं वंदन करता हूँ। और अद्भुत महाकुंभ में आप लोग पधारिए, मेरी यही मनसा है। और जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम महाकुंभ चलें। तो आज की ये समस्त प्रस्तुति मैंने आपको प्रस्तुत किया है। कुंभ से जुड़े हुए और भी कुछ कथाएं होंगी तो जरूर बताएंगे। आप पुण्य इस महाकुंभ में आइए। देश विदेश से सारे लोगों से मेरी यही है गुजारिश है कि आप पधारें तीर्थराज प्रयाग में, इस दिव्य और भव्य कुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलेगा। जय महाकुंभ।